नमस्ते एवरीवन। आध्यात्मिक पथ पर चलने का सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है कि आपकी समझ में परिवर्तन आ जाता है। आपके जीवन में जो भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उनसे आपको सीख मिल जाती है। या तो आप घटनाओं से दुखी होंगे या आपको खुशी मिलेगी। तो जब आपको दुख मिलेगा तो पहले हम दुख से बहुत दुखित होते थे और उसी में ही हम बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे तो आपको उस दुख का कारण समझ में आएगा, उस घटना की वजह आप सोचेंगे इसको एक सीख के जैसे लेंगे आप। और जब आपके जीवन में खुशी आएगी तो खुशी आने से तो कोई तात्पर्य नहीं है, खुशी होने से आप एक जीवन पे आगे ही बढ़ जाएंगे। आपकी खुशी से आपका उत्साह बढ़ेगा, आप में रोमांच आएगा, आप में काम करने की इच्छा और जागृत होगी। लेकिन दुख आने से क्या है कि आप वहीं पे ही जीवन आपका रुक जाता है दुख आने पर, और आप जो है आगे मार्ग पे चलना बंद कर देते हैं। आप दुख से इतने दुखित हो जाते हैं कि आप आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पथ पे चलने से क्या होगा कि आपको उस दुख का कारण आप सोचेंगे दुख क्यों आया, भगवान ने एक सीख दी, भगवान ने हमारी परीक्षा ली, भगवान ने परिस्थितियाँ बदली और देखा कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि जिसका व्यवहार एक समान है वही ईश्वर को प्रिय होता है। जिसका व्यवहार सुख दुख में परिवर्तित होता रहता है उसे जो है ईश्वर उसे यही सिखाना चाहते हैं कि आप एक समान रहिए। सुख और दुख जो है जीवन के दो भाग हैं, जीवन की दो इच्छाएं। जीवन में कुछ भी जो होता है अपोजिट होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। तो वो आपको उसको समझने की क्षमता आ जाएगी। आप उसको एक लेसन के जैसे लेके फिर से आगे बढ़ेंगे और उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक पथ पर चलने पे आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपको चीज़ों को समझने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जो है पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, किसी भी समस्या को सुलझाने में आप माहिर हो जाते हैं। आप में समय का सदुपयोग करने की क्षमता आ जाती है, आप में रिश्तों को निभाने की क्षमता आ जाती है, आपको रिश्तों को किस तरह से देखना है, आप एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। यहाँ पर सोल और सेल्फ की बात हो रही है, तो जहाँ पर सोल है, सोल को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी फ़र्क पड़ता है वो शरीर को पड़ता है। हमें ये बात समझ में आ जाती है, हमें ये बात समझ में आ जाती है कि सोल जो है, आत्मा केवल ऑब्जर्वर की तरह देखती है जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। और सोल और सेल्फ जो है हमारा एक ही है, हमारा हायर सेल्फ है, वो एक ऑब्जर्वर की तरह जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को देखता रहता है और हमें एक समान रहने के लिए प्रेरणा देता है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।